नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेश जी, जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके कुंडली में दो बड़े बड़े विचित्र अनहोनी घटना होने वाले हैं। सच्चाई सुनकर पूरे घर वालों को नींद उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी झटका आपके घर में लगेगा। भगवान भी इस अनहोनी से आपको बचा नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, दो देवता शक्ति देकर पूरे परिवार को खतरे से टाल दिया है। तुम्हारे घर में एक भी मुसीबत नहीं आएगा अगर 3 साल से एक व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह व्यक्ति एक मंत्र मारा है। इसीलिए तुम्हारे घर में सब परिवार को एक बीमारी से बहुत परेशान है। इसी के चलते पूरे परिवार परेशानी से कभी नहीं शांति रहता है। जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान शनिदेव ने इस व्यक्ति को इतना बड़ा साझा देगा, जिंदगी भर इस व्यक्ति को आंखों में कलंक रहेगा। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव ने बहुत बड़ी लीला है। जिनके घर पर मेहरबान हो जाता है उनकी घर पर खुशियां से भर देते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ पुरानी दुश्मन पीछे में पड़ी है और आपको कड़ी मेहनत का बिगाड़ देते हैं, तो सोच लो यही दुश्मन आपको घर पर खेल कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको मां काली के नाम से 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा, तभी आपको पुराने दुश्मन से मुक्ति मिलेगा। अगर आपके घर में किसी बात झंझट हो रहे हैं तो आपको गुस्सा मत होना, नहीं तो घर में बड़ा नुकसान हो सकता है। अगल बगल लोग आप हंस सकते हैं। दुश्मन आपके घर के बाद चर्चा करेगा, जगह जगह बड़ी बदनामी करेगा, इसलिए घर के बाद छुपा देना चाहिए, आपकी इज्जत बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, अपने दुश्मन धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। आप बहुत सर पर कर्ज से परेशान हैं, क्योंकि मेहनत करते करते रात और दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में कुछ बरकत नहीं होता है। जी हां दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती किए हैं, इसलिए तुम्हारे घर में धन नहीं टिकता है। अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। 24 घंटे के अंदर आपके घर में धन और पैसा बारिश होगा। जी हां दोस्तों, आपके बेटे धीरे धीरे आपकी बातों पर चलने लगेगा और समझने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करते करते रात दिन एक कर देते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको भगवान शनिदेव के मंदिर में 3 नाम से जंतर लाना पड़ेगा। इस जंत्र को कब लाना है? 12:00 बजे रात में भगवान शनिदेव के मंदिर से इस जंत्र को ले लेना चाहिए और आपने घर में द्वार के पास रखें, बल्कि तुम्हारे परिवार में कोई नजर नहीं लगाएगा। चाहे कितने बड़े दुश्मन हो, डायन हो, फिर भी आपको बाल बांका नहीं उखाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, इस जंत्र में बहुत शक्ति है। आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को जानकारी ले सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हां दोस्तों, आप इस वीडियो को एक एक करके जवाब आपको मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में एक परिवार बड़े बीमारी से परेशान है, इसके पीछे बहुत पैसे भी खर्च कर दिए हैं, फिर भी इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रहा है, रिश्तेदार लोग भी आते हैं, आपको समझा देते हैं, बल्कि दवाइयां चलते चलते आप भी थक गए, फिर भी इस बीमारी से कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, आपको आंखों से आंसू फूट फूट कर रोते रहते हैं, इसलिए आपके परिवार पर गहरी बीमारी हो चुकी है। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान शनि के मंदिर में लगातार करते रहिए पूजा, 101% इस बीमारी से धीरे धीरे समाप्त मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, बिगड़े हुए काम को सही हो जाएगा। आप घर से कहीं जाते हैं, काम सही नहीं होता है, बीच रास्ते में बड़े परेशानी हो जाते हैं। जब भी आप घर से निकलेंगे, एक गिलास में पानी पीकर जाना चाहिए, इसमें आपको शुभ संकेत मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको घर में बड़ा झंझट होते हैं। किस कारण से होते हैं आपको पता नहीं होगा। पैसा आपके घर में रुक नहीं रहा है, आपके घर में कंगाली बस गई है। ठीक पैसा लाते हैं, आपके घर में कर्ज से भरा हुआ है, कर्ज नहीं चुका पाते हैं आपके, पर लोग अनाप शनाप बोलकर चले जाते हैं। आपको घर में माता लक्ष्मी का फोटो रखें। इसे रखने से तुम्हारे घर में धीरे धीरे कर्ज को खत्म हो जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का बहुत बड़ी शक्ति है। आपके घर से कंगाली को दूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हारे हाथ से पैसा टिकने लगेगा। अब तुम्हारे साथ एक भी गड़बड़ी नहीं होगा। माता लक्ष्मी कृपा से हर कामों में सफलता होगी। जी हां दोस्तों,
जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन दौलत आती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से धन, वैभव और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली होती है या धन आगमन की संभावना बनती है, उसे पहले से ही कुछ शुभ संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। यदि आपको भी कुछ ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जी हां दोस्तों, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां आकर कुछ खाने लगती हैं या इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसका स्पष्ट संकेत ये होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके घर की किसी दीवार पर 3 छिपकलियों का समूह एक साथ दिखाई दें तो ये भी माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। मान्यता है कि इससे भी घर की दरिद्रता दूर होने का संकेत प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, घर में चिड़िया का घोंसला बनाना भी काफी शुभ माना जाता है। यदि कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो यह माता लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत होता है। आपकी तकदीर में धन की बरकत होने लगेगा। जी हां दोस्तों, यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोस्तों, हर कोई चाहता है कि जीवन में कभी सुख समृद्धि कम ना हो, तिजोरी पैसे से भरी रहे और जीवन विलासिता से बीते, लेकिन जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से मां महालक्ष्मी घर में कदम तक नहीं रखती हैं। इसीलिए कई ऐसे काम हैं जिनको जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर की किचन में रखे झूठे बर्तन दरिद्रता की वजह बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि झूठे बर्तन किचन में फैले नहीं रहने चाहिए, लेकिन आमतौर पर घरों में रात को झूठे बर्तन सिंक में ही छोड़ दिए जाते हैं और सुबह उनको साफ किया जाता है। इस तरह का कार्य करने वालों के घरों में मां लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। जी हां दोस्तों, भूल कर भी घर की तिजोरी को झूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। तिजोरी वह जगह है जहां मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई को रखता है। यहां मां लक्ष्मी वास करती हैं। जो लोग झूठे हाथों से तिजोरी को छूते हैं उनसे माता नाराज हो जाती हैं और उस जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। इस गलती को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए घर में जहां माता लक्ष्मी का तस्वीर है वहां साफ सुथरा रखना चाहिए। 24 घंटे के अंदर आपके घर में धन बरकत होगी। जी हां दोस्तों, आपको नौकरी में कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं। आपको अपने परिजन से किसी लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा जिसमें आप पुराने गिले शिकवे न उखाड़े। आपको एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ सकती है। आप अपनी परिवार के सदस्यों से किसी किए हुए वादे को पूरा करेंगे। आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, अपने घर में अनजाने व्यक्ति आया है तो सोच लो, कुछ आपको एक बड़ा बताने वाले हैं। बहुत बुरी खबर मिलेगा सुनकर, पूरे घर वालों भी सब चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर पर पधारने वाले हैं। आपकी मेहनत को माता लक्ष्मी शक्ति देकर बहुत जल्द सफलता करने वाली है। परंतु एक दिन आप कष्ट किए, इसलिए भगवान ने आपकी कड़ी मेहनत को एक दिन ना एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। जी हां दोस्तों, भगवान ने आपके दुश्मनों को इतनी बड़ी कष्ट दिया है, ये कष्ट जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। जी हां दोस्तों, 3 देवी देवता मिलकर हर दिक्कतों से 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, दुकान में आर्थिक स्थितियां बिगड़ने के कारण कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। वहीं आय में वृद्धि होने के बाद भी कई बार खर्चों में वृद्धि होती है और कर्ज से छुटकारा पाने में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि कर्ज बढ़ता ही रहता है और रुकने का नाम नहीं लेता। इसलिए अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए
हर सुबह में माता लक्ष्मी को अर्चना करना चाहिए। इसमें परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। जी हां दोस्तों, कर्ज लेने जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो उस समय वही पांव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि होती है। परंतु कर्ज देते समय सूर्य स्वर को शुभकारी माना है। जी हां, कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को भारी पड़ता है और उसकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। अतः ऐसी परेशानी से बचने के लिए उपरोक्त उपायों को आजमाने से कर्ज चुकाने की राह आसान हो जाती है तथा शीघ्र ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। एक भी परिवार पर कर्ज नहीं होगा। जी हां दोस्तों, और आपको जो शैतान सता रहे हैं, आज शैतानों के घर पर बड़े दर्द से फूट फूट कर रोने लगेगी। जी हां दोस्तों, किसी के तरक्की देखकर गुनहगार बन जाता है। इस गुनहगारों को बड़ा श्राप दे देता है माता लक्ष्मी ने, परंतु यही गुनहगारों को बड़ा परेशान से जिंदगी में सफर करेगी। कोई नहीं बचा सकता है। यह माता लक्ष्मी का देन है। पापी दुश्मनों को यही हाल होना चाहिए और बड़े बड़े षड्यंत्र रचने वालों को जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, आने वाले 2 दिन के समय में हर झंझट से आपके पीछे पड़ी है मां काली देवी। शक्ति देखकर टाल देगी। जी हां दोस्तों, और आपके घर पर कंगाली बसी है या आपको चिंता में पड़ी है। एक बच्चों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप परेशानी से तबाह हो गए हैं जो आपके हाथ में बड़ा सा दर्द झोल रहा है। 3 औरत आपके पर गहरी चोट देने वाले हैं, इसलिए आपको इस औरत से सावधान हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, कोई आपको घर की इज्जत डूबा नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, किसी अनजाना के व्यक्ति आपको बुला रहे हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, नहीं तो पुराने दुश्मनी आपके ऊपर बदला लेना चाहती है। प्रत्येक दिन आपको पुरानी दुश्मन के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो सावधानी होकर ही जाना चाहिए, बल्कि आपको कुछ नहीं कर पाएगा। और अपने पर्स में एक बड़ा सा मंत्र का जंत्र रखें। इसमें आपको दुश्मन के नजरों से कुछ चल नहीं सकता है, क्योंकि इस यंत्र को दुश्मनों को मति छीन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस यंत्र में बड़ा शक्ति है और आपके कामों में सफलता ही होगा। दोनों आपके घर पर तरक्की होंगे। जी हां दोस्तों, कोई आपके पर मजाक बनाकर हंस रहे हैं और आपके भर समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस मंत्र में बड़ा पावर है जो बड़े बड़े दुश्मनों को बोली बंद कर देगा। जी हां दोस्तों, रात के समय सोने से पहले कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो घर में कभी आर्थिक परेशानियां नहीं आती हैं। दिवाली से पहले इस जरूर करना चाहिए। जी हां दोस्तों, मान्यता है कि रात में सोने से पहले 3 काम को हमेशा कर लेना पूरे परिवार के लिए बेहतर होता है और पैसों का दिक्कत कभी नहीं होती है। आइए जानते हैं क्या हैं ये 3 काम जो माता लक्ष्मी को घर आने के लिए निमंत्रण देने जैसा माना जाता है। जी हां दोस्तों, रात में सोने से पहले एक बार कपूर के साथ लौंग डालकर पूरे घर में धुआं दे देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता बाहर चली जाएगी और धन धान्य में बम्पर बढ़ोतरी होती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी बड्ढे चंचल स्वभाव की होती है। वे एक जगह नहीं टिकती हैं। शायद यही वजह है कि सभी लोगों को बारी बारी से आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े डेचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान ने आर्थिक तंगी देखी हो, बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी उन पर हमेशा मेहरबान होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी कृपा बरसाने से पहले माता लक्ष्मी अपने आगमन का संकेत देती हैं? जी हां दोस्तों, आपके साथ इस क्रिया तांत्रिक करेंगे तो आपके साथ ही दुश्मन को सर्वनाश होते ही जाएगा। इसलिए आप सभी को बता देते हैं कि आपके साथ जो बड़े दुर्घटना का संयुक्त बनाते हैं
और आपकी जान लेना चाहते हैं, और आपके घर के परिवार हर समय में चिंता पड़ते हैं और दुख और तकलीफ हर समय आते रहते हैं, तो भगवान हनुमान जी सुबह से स्नान करके मंदिर के पास जाएं और अपने बड़े बड़े परेशानियों से अपने मन में सब कुछ बोल दें और आपके धीरे धीरे सब परेशानियां दूर मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु केतु जैसे ग्रहों का दोष हो तो घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाने के अलावा आखिरी रोटी कुत्तों को खिलाएं। माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं और दोष का असर कम होता है। अगर लड़ाई झगड़े और कलह बना रहता है तो पारिवारिक शांति के लिए आप हर दिन सुबह के समय पहली रोटी गाय को खिलाएं। इससे बार बार हो रही लड़ाइयां खत्म होती हैं, ऐसा माना जाता है। गौ माता को भोग लगाने से घर में सुख शांति आती है और देवता भी प्रसन्न रहते हैं वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी।
जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता, इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के
जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। कि नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर